आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? पुलवामा में हमारे सैनिक मरे थे, उनके घर टेलीफोन आया होगा। हजारों कश्मीरी लोगों के घर टेलीफोन आया होगा। सेना के परिवारों को टेलीफोन आया होगा। ये आप सबके लिए टेलीफोन है, ये हमारे लिए सिर्फ टेलीफोन नहीं है। पुलवामा के जो सैनिक थे, उनके बच्चों के दिल में क्या हुआ मैं जानता हूँ। मेरे दिल में वही हुआ है। जो हिंसा करवाता है, जैसे मोदी जी हैं, आरएसएस के लोग हैं, वो इस बात को समझ नहीं सकते। मेरा लक्ष्य ये जो फोन कॉल हैं, इनको बंद करने का है। सुरक्षा ब्रीच हुई है, हाँ, वो है, बट क्यों हुई? जो देश में सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा, जो पूरे देश में उबल रहा है, मोदी जी की पॉलिसीज के कारण हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिलता। तो ब्रीच जरूर हुई है, बट इसके पीछे कारण बेरोजगारी है और महंगाई है। धन्यवाद। And whenever you touch the Adani matter, the Prime Minister gets very uncomfortable and very nervous. अदानी जी हैं, वो हिंदुस्तान के कोई भी एसेट को खरीद सकते हैं, चाहे वो धारावी हो, मुंबई एयरपोर्ट हो, सीमेंट कंपनी हो, डिफेंस कंपनी हो। प्रधानमंत्री फॉरेन टूर पे जाते हैं, अदानी जी उनके साथ जाते थे, उसके एकदम बाद उनको अदानी जी को बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिल जाते हैं। सिर्फ एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री इस प्रकार से क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और एक व्यक्ति हिंदुस्तान के सब एसेट खरीद रहा है कि आज हिंदुस्तान में कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं करते थे आप हमारे खिलाफ। हमने तो कभी नहीं फोन करके बोला साहब आपके बॉसेस को कि नहीं अंजना जी को हटा दीजिए, उनको कम कर दीजिए। हिरेन जोशी हमारे यहाँ तो कोई था ही नहीं। बस फिर शुरू हो गया। क्यों नहीं शुरू होंगे? आपको क्या आपत्ति? मैं हिरेन जोशी का नाम ले रहा हूँ ना, आप मत लीजिए, मैं तो लूंगा। मैं विपक्ष में हूं, मैं नाम भी नहीं लूं कि कौन है जो आज मीडिया की हत्या कर रहा है। मैं नाम लूंगा, मुझे कोई डर नहीं है। रोक लेंगे एक बार और, हवाई जहाज से उतार लेंगे, मुझे उतार लें। जब मुझे डर नहीं है तो आपको सुनने में क्यों डर लगता है? मुझे बोलने में डर रहा है। यहाँ पर हम तो पूछ रहे थे धीरज साहू, मैं आप सब जो यहाँ बैठे हैं इनको चुनौती देता हूँ, इनके मोबाइल उठाकर देख लीजिए मीडिया वालों। सुबह हिरेन जोशी जी का फोन मैसेज आ जाता है, एजेंडा सेट हो जाता है। बस शुरू। चुनौती है ये मेरी। मैंने देखे हैं वो मैसेजेस, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं मेरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। 15 साल इनसे बहादुर तो प्रमोद जी आप निकले। ओके, मतलब नेहरू का ब्लंडर जो हम हिंदुस्तानी भुगत रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि चाइना को क्लीन चिट देने वाले लोग आज नेहरू जी के अंदर ब्लंडर ढूंढ रहे हैं। ये तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, आज वो लोग पूछ रहे हैं जो भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजों के पीछे पीछे चल रहे थे, अंग्रेजों की सेना में अपने युवाओं की भर्ती करा रहे थे। आज वो हमसे पूछ रहे हैं कि 1 साल माउंटबेटन एक्स्ट्रा क्यों रह गए थे। लाल किले की प्राचीर से लेकर इस मंच तक झूठ बोला जाता है। अनुच्छेद 370 हट गया ना जम्मू कश्मीर? नहीं हटा ना, किसने कहा? आप मुझे आर्टिकल पढ़ा? लेकिन जो रोड़ा था वो तो हट गया ना। कोई रोड़ा नहीं हटा। आप उस ऑर्डिनेंस को पढ़िए। लिखा है यूजिंग द पावर्स ऑफ आर्टिकल 370 वी आर मेकिंग दीज 2 चेंजेस। पर दिक्कत ये कि मीडिया के साथ ही पढ़ते नहीं आजकल। ऑर्डिनेंस पढ़ा है आपने? वो 6 अगस्त वाला। सर आपने कश्मीर को देखा है? मैं वापस आ रहा हूँ। 370 हटने के बाद से अब आप मुद्दे देखिए। ठीक है, आप मुद्दे को आपको अगर उनका पक्ष रखना है तो आप उनको पक्ष आप रख लीजिए, मैं चुप हो जाता हूँ। नहीं, आप अपनी बात मैं वास्तविकता देश को बता रहा हूं। मैं कह रहा हूं अनुच्छेद 370 अब हिंदुस्तान के संविधान का हिस्सा नहीं है। मैं एबीपी मंच के इस माध्यम से दोनों प्रवक्ताओं को चैलेंज करता हूं कि मुझे कागज दिखा दो। मुझे भी लपेट लिया आपने। आपने क्योंकि मुझे बीच में टोका बोल दिया। मैंने बीच में टोका क्योंकि आप लोग, मैंने क्लैरिफिकेशन चाहा था। मेरे दर्शक के लिए मैं आपसे क्लैरिफिकेशन अगर मांग रही हूं तो आप मुझे किसी पार्टी का प्रवक्ता बना दीजिए। आपने दोबारा जैसे ही आप पकड़े गए तो आपने तुरंत उसके टॉपिक को बदल दिया। आपने